हरि सतं वै सदान्नं देवालयो वै प्रातोर्भवे वै सहितं नदीर्वै पूर्तं परां पूर्णमदैव रूपं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम। और मैं काशी और कांची, हरिद्वार और मथुरा तीर्थ स्थलों पर जाकर के भी क्या कर लूंगा? उस गंगा में बार बार डुबकी लगाने से भी क्या हो जाएगा? अगर गंगा में डुबकी लगाने से पवित्र और दिव्य बन जाता तो सारी मछलियां अपने आप में पवित्र और दिव्य बनी हुई हैं, सारे मेढक अपने आप में पवित्र और दिव्य हैं। यदि काशी में रहने से ही जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाती है तो वहां श्वान और खर, कुत्ते और गधे बहुत घूमते हैं, वे सभी अपने आप में पवित्र और दिव्य आत्मा बन जाते हैं। वहां जाने से कुछ नहीं हो सकता, वहां कुछ संभव है ही नहीं। उन देवालयों में तो एक पत्थर की मूर्तियां हैं जो बोल नहीं पाती, जो मेरी बात सुन भी नहीं पाती। उन पत्थरों को मैं कहने से अपने सिर को फोड़ने के बराबर है। वे मेरी बात नहीं सुन पाते, मैं अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि पत्थरों को कहने से कोई लाभ नहीं होता। मेरे लिए हरिद्वार और मथुरा, काशी और कांची अपने आप में नगण्य हैं। मैं तो आपको और आपकी देह को पूर्ण रूप से देवालय मानता हूं। पूरा मंदिर है यह जो मेरे सामने है, और यह मंदिर जो आपकी देह है यह मंदिर के रूप में है, जो जीवित और जागृत मंदिर है, चैतन्य मंदिर है, चलता फिरता मंदिर है, बोलता हुआ मंदिर है, वाचाल मंदिर है, अपने आप में आशीर्वाद देता हुआ मंदिर है। आपके दोनों पैर इस देवालय के स्तंभ हैं। अच्छे स्तंभों पर यह मंदिर टिका हुआ है, और इन स्तंभों पर जो मूर्ति स्थापित है आपके प्राणों की, आपके हृदय की, आपकी चेतना की, वह आपका हृदय स्थल अपने आप में गर्भगृह है। उस गर्भगृह में जाकर के जब मैं खड़ा होता हूं तो मेरा शरीर रोमांचित हो जाता है, भाव विवल हो जाता है, चेतना युक्त हो जाता है, एक एक रोम खड़ा हो जाता है, रोम रोम चीखने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, पुकारने लग जाता है, और उसके गुरुदेव के अलावा कुछ शब्द निकलता नहीं। मेरे आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है, भाव विवल हो जाता हूं, मेरा सारा शरीर थरथराने लग जाता है जब मैं इस जीवित जागृत उस मूर्ति को देखता हूं जो धड़कता है। और इस गर्भगृह में जो मूर्ति है, जो हृदय है, जो प्राण है, जो आपका ये शरीर है, वो अपने आप में इतना स्पंदनशील है, अपने आप में आह्लादकारक है, उसको देखते ही मेरे सारे शरीर में स्फुरण हो जाता है, सारे शरीर में चेतना आ जाती है, सारे शरीर में ओजस्विता आ जाती है। ऐसा लगता है कि मेरा सारा शरीर अपने आप में प्रसन्नता के आवेग में उछलने लग गया है। और इस गर्भगृह के ऊपर जहां मूल मूर्ति स्थापित है, जहां आपका हृदय है, इसके ऊपर आपके सिर के रूप में शिखर है, जो मंदिरों के ऊपर शिखर होता है। उस शिखर को देख करके ही ऊंचाई का भाव होता है, हिमालय का भाव होता है। आपका गर्भोन्नत सिर, आपका दर्पयुक्त सिर, आपका दीदीप्यमान सिर, लाट, भाल, आंखें, नेत्र, आपका मुंह, आपकी जिह्वा, आपका सारा शरीर और आपका चेहरा अपने आप में उस मंदिर के उस शिखर की तरह है, जिनको देखने से अपने आप में पवित्रता का अवगाहन होता है। ऐसा लगता है उसको देखने से कि जैसे हजार हजार तीर्थों में मैंने स्नान कर लिया हो। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने सब सातों समुद्रों में स्नान कर लिया हो, अवगाहन कर लिया हो। ऐसा लगता है कि स्वयं गंगा आकर के मुझे स्नान करा के चली गई है। और जहां पर आपके नेत्रों की कृपा वृष्टि होती है, जहां नेत्रों से निकल करके जो आनंद की वर्षा होती है, वह तो वही समझ सकता है जो आपके पास में खड़ा होकर के उस कृपा दृष्टि से भीगा है, उस कृपा के आनंद से भीगा है, आपके नेत्रों से निकलते हुए आनंद में वर्षा की है। उसके समान तो धन्य कुछ हो ही नहीं सकता, उसके समान तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। बहुत अपने आप में एक अद्वितीय चिंतन है, अद्वितीय धारणा है। मैं इस जीवित जागृत मस्तिष्क युक्त, शिखर युक्त, इस गर्भगृह युक्त, इस स्तंभ युक्त, इस चलते फिरते इस मंदिर को छोड़ करके और किस मंदिर में जाऊं?
विश्वनाथ का मंदिर और मथुरा का मंदिर, कृष्ण और राम का मंदिर और अन्य मंदिर मेरे लिए क्या उपयोगी है, कैसे उपयोगी है? उन मंदिरों से मुझे क्या मिलने वाला है? यदि मैं इस मंदिर को नहीं समझ सका, यदि मैं इस मंदिर की पूजा नहीं कर सका, यदि इस मंदिर को स्वच्छ और पवित्र और दिव्य नहीं रख सका, इस मंदिर में सेवा शुश्रूषा नहीं कर सका, तो फिर मेरा सब कुछ जानना व्यर्थ है। क्योंकि इस मंदिर में समस्त देवता निवास करते हैं। इस मंदिर को देखने के लिए तो देवता तरसते हैं। इस मंदिर को स्पर्श करने के लिए देवता अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। गुरुदेव, आप मुझे किसी नदी और किसी तीर्थ और किसी मानसरोवर, किसी गंगा और किसी हरिद्वार और किसी समुद्र के पास जाने की आज्ञा मत दीजिए। मुझे उसमें कोई मोह नहीं है। वे तो व्यर्थ पानी के बहाव हैं, वे तो मछलियों के एक सागर हैं, वे तो खारा समुद्र है, वह तो केवल एक झील है, निर्जीव, जो बोल नहीं सकती। मुझे ऐसे कोई तीर्थों में जाने से न प्रयोजन है न आवश्यकता है, क्योंकि जहां समस्त तीर्थों का स्नान मैं केवल आपके नेत्रों से निकलती हुई कृपा से कर सकता हूं, तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली तो कुछ हो ही नहीं सकता। वास्तव में मैं सौभाग्यशाली हूं। वास्तव में मैंने जीवन के पुण्य किए होंगे कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। वास्तव में मेरे पुण्यों का उदय हुआ होगा कि आप सजीव रूप में मेरे सामने हैं और मैं इस पीढ़ी में, इस युग में आपके सामने उपस्थित हूं। वास्तव में आपके नेत्रों की वर्षा से मैं आप्लावित हूं। वास्तव में आपके नेत्रों से जो आनंद की वर्षा होती है उससे भीगा हुआ अपने आप में अत्यंत मस्ती के साथ नाच रहा हूं, अपने आप में छलछला रहा हूं, अपने आप में कूद रहा हूं, उछल रहा हूं, आनंद से भर उठा हूं, क्योंकि गुरुदेव मैं केवल आपकी शरण में हूं। क्योंकि गुरुदेव केवल और केवल मात्र मैं आपकी ही शरण में हूं।